सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य सिद्धं शुद्धं पनमिय जिनीन्द्रवर नेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूसनुदयम जीवत्सपरुवनम ओच्छम। अच्छा। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री जय नेमिनाथ भगवान की जय। जय देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत जय चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल जय शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण जय शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त जय मुनि संघ की जय। जय इंद्रिय मार्गना का विषय हम पढ़ रहे हैं। और इंद्रिय मार्गना में अब ये जो गाथा आज हम पढ़ेंगे ये अंतिम गाथा है। इंद्रिय मार्गना में प्रत्येक की संख्या के विषय में चर्चा हमने की। प्रत्येक इंद्रिय के अनुसार किसकी कितनी चर्चा होती है। तो उसमें हमने ये देखा था कि जो इंद्रिय है उस इंद्रिय के अनुसार मतलब प्रत्येक की संख्या कितनी है। तो लगभग कल की कक्षा में हमने पढ़ा था प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आएगा उतना तो सामान्य से त्रस राशि का प्रमाण है। फिर वो त्रस राशि का प्रमाण, तो त्रस राशि का प्रमाण निकालने के बाद फिर सभी की संख्या यहाँ पर बताई थी। द्विइंद्रिय आदिक की अपेक्षा त्रिइंद्रिय आदिक का प्रमाण, तो पूर्व पूर्व द्विइंद्रिय आदिक की अपेक्षा उत्तर उत्तर त्रियांत जो तीन इंद्रिय आदि का जो प्रमाण है वो हीन हीन है। मतलब असंख्यात्वा भाग असंख्यात्वा भाग है। तो त्रस राशि में जो अभी ऊपर हमने त्रस राशि पढ़ी, त्रस राशि में अवली के असंख्यातवें भाग का भाग देकर जो लब्ध प्राप्त हो उसका बहुभाग समान चार भाग हमने उसको कर दे। जो बहुभाग आएगा उसको चार भागों में जब बांटते हैं तो एक एक भाग को द्विइंद्रिय आदि चारों में ही विभक्त करते हैं। शेष एक भाग बचता है, फिर से उसको अवली के असंख्यात भाग का भाग देते हैं और जो लब्ध प्राप्त होगा उसका बहुभाग को फिर संख्यात का भाग हम देते हैं। इस प्रकार अंत तक करते हैं। तो इसको हमने चार्ट के माध्यम से भी जो है तो समझाता। तो प्रत्येक इंद्रिय की संख्या हमने यहाँ पर ली थी। देखिएगा ये इसमें चार्ट में लिखी हुई है। ये समभाग जो है 48 48 48 चारों में बांटे थे। फिर प्रतिभाग जो बहुभाग को फिर से सॉरी एक भाग को फिर से भाग देते देते जो संख्या आई थी वो ये प्रतिभाग रूप में है। फिर इनके दोनों के जोड़ को तो द्विइंद्रिय की 96, तीन इंद्रिय की 60, चतुर्इंद्रिय की 51, पंचेंद्रिय की 49, मतलब ये हमने उदाहरण रूप में ली है। तो इसकी संख्या वास्तविक गणित में क्या लिखी है, तो प्रत्येक जीव है जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यातवें भाग से हमने भाग दिया। द्विइंद्रिय जीव की कुल त्रस जीवों में चतुर्थ भाग से कुछ अधिक, तो त्रस जीव है उनका चतुर्थ भाग उससे कुछ अधिक। तीन इंद्रिय चतुर्थ भाग से कुछ कम, चतुरिंद्रिय वो और कम, पंचेंद्रिय जो है वो और कम। इस प्रकार से लिया था। फिर देखिए अब अंतिम गाथा जो है ये इस इंद्रिय अधिकार के हमको पढ़नी है। 180 नंबर की गाथा। टीबी पच पुन्नपमानम, टीबी पच पुन्नपमानम, पदरंगुल संक भागहीद पदरम, पदरंगुल संक भागहीद पदरम, हीनकमं पुन्नुन्ना, हीनकमं पुन्नुन्ना, बीति चप जीवा अपजत्ता, बीति चप जीवा अपजत्ता। एक साथ बोलेंगे।
टीबी पच पुन्न पमानम पदरंगुल संक भाग हीद पदरम हीनकमं पुन्नुन्ना बीति च पजीवा अपजत्ता। देखिए यहाँ पर अब जो मतलब सभी जीवों का प्रमाण का विषय जो चल रहा है, तो उसको अंतिम इस गाथा के माध्यम से बता रहे हैं कि जो संख्या है, मतलब क्या बोलते हैं, इंद्रिय मार्गना की जो संख्या है, तो सभी का प्रमाण हमने यहाँ पर बता दिया। मतलब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सारा प्रमाण तो अब हो गया। अब जो अंतिम प्रमाण चल रहा है, मतलब द्विइंद्रिय तक का प्रमाण 179 नंबर की गाथा तक हुआ। अब यहाँ पर बता रहे हैं बाकी तीन इंद्रिय आदि का प्रमाण। ती बी पच पुन्न पमानम। ती बी, टी मतलब तीन, बी मतलब दो, पच मतलब पांच, फिर प मतलब पांच, च मतलब चार, पुण्य प्रमाणम मतलब पर्याप्तक जीव। तो पर्याप्तक त्रस जीव जो है वे पुण्य मतलब पर्याप्तक जो त्रस जीव है, उनका प्रमाणम मतलब जो प्रमाण है, वो प्रमाण कैसे लगाना है, तो बता रहे हैं ती बी प च। ठीक है, ती मतलब तीन, द्वि मतलब दो, प मतलब पांच, फिर च मतलब चार, फिर प्रमाण पदर अंगुल असंक भाग हिद पदरम। मतलब जो पर्याप्त त्रस जीव है, पदर अंगुल मतलब प्रतरांगुल के संख्या संख भाग, संख्यात्व भाग का, प्रतरम मतलब जगत प्रतर में भाग देने पर जो प्रमाण आए, उतने त्रि मतलब सर्वाधिक तीन इंद्रिय जीव है। उनसे हीन जो है वो द्विइंद्रिय, उनसे हीन पंचेंद्रिय, उनसे हीन चतुरेंद्रिय। ये हीन हीन क्यों लगाया? नीचे की गाथा में, मतलब गाथा की दूसरी पंक्ति में लिखी है हीन कमम पुन्नुना। हीन कम मतलब हीन क्रम से, पुन्नुना ये पर्याप्तक, बी ती च प जीवा अपज्जता, और फिर द्वि ती चतु मतलब चार, पंच मतलब पांच जीव अपर्याप्तक और अपर्याप्तक। दो संख्या यहाँ पर बताई। पहली बताई, पहली पंक्ति, पर्याप्त त्रस जीव प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग का जगत प्रतर को देने पर जो प्रमाण उत्पन्न होता है, उनमें सर्वाधिक तीन इंद्रिय, उनसे हीन द्विइंद्रिय, उनसे हीन पंचेंद्रिय, उनसे हीन चतुरेंद्रिय। तो यहाँ पर जो बहुभाग है समभागो हमने इससे पहले गाथा में लिया था ना, तो उसी को यहाँ पर लेते हुए सामान्य पर्याप्त राशि को आवली के असंख्यात्व का भाग देकर एक भाग मात्र जुदा रखकर शेष बहुभागों को चार समान भाग करके एक एक भाग तीन इंद्रिय, फिर द्विइंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, फिर चतुरेंद्रिय, ऐसे क्रम में ये लगाने। पहले तीन इंद्रिय, द्विइंद्रिय, पंचेंद्रिय और चतुरेंद्रिय। उस एक भाग को भागहार अवली के असंख्यात भाग का भाग देकर एक भाग पुनः हम अलग रखेंगे, तो बहुभाग तीन इंद्रिय में दिया। उस एक भाग को भागाकार भाग देकर पुनः बहुभाग द्विइंद्रिय में दिया। पुनः जो है बहुभाग जुदा करके वो पंचेंद्रियों को दिया, और फिर बहुभाग जो है वो चतुरेंद्रियों को दिया। इस तरह अपना अपना समभाग ऊपर स्थापन करके, देय भाग जो है वो नीचे स्थापन करके, इनका जो जोड़ है वो तीन इंद्रिय आदि पर्याप्त जीवों का प्रमाण होता है। फिर पहले जो सामान्यपने द्विइंद्रिय जीवों का प्रमाण कहा था, उसमें जो यहाँ बता रहे हैं अपने अपने पर्याप्त जीवों का प्रमाण घटाने पर, जो नीचे की पंक्ति, द्विइंद्रिय पंचेंद्रिय तक के जीवों का अपने अपने अपर्याप्तकों का प्रमाण प्राप्त होता है। तो अपर्याप्तकों में सर्वाधिक द्विइंद्रिय, उनसे हीन तीन इंद्रिय, उनसे हीन चतुरिंद्रिय और उनसे हीन पंचेंद्रिय है। इस प्रकार से इस गाथा के माध्यम से समझना है। देखो संख्या की बात है। अब यदि नहीं भी समझ में आए, इसका अर्थ देखो, आपके पास ये पीडीएफ भी आई हुई है। प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग का जगत प्रतर में भाग देने से
जो लब्ध आवे उतना तीन इंद्रिय, द्विनेन्द्रिय, पंचेंद्रिय और चतुरेंद्रिय में से प्रत्येक के पर्याप्तक का प्रमाण है। ये पर्याप्तक का प्रमाण, परंतु यह प्रमाण बहुभागे समभागोंक इस गाथा में कहे हुए क्रम के अनुसार उत्तर उत्तरहीन है। जो ऊपर ये चार्ट दिया था ना, ये चार्ट देखो, ये उत्तर उत्तरहीन मतलब द्विइंद्रिय से तीन इंद्रिय कम, फिर चतुरिंद्रिय और कम, और फिर पंचेंद्रिय और कम, ऐसे जो है ये भी यहाँ हीन हीन है। अपनी अपनी समस्त राशि में से पर्याप्तकों का प्रमाण घटा दी। जो इनकी प्रत्येक की मतलब पूर्ण राशि है उसमें से पर्याप्तकों को हमने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर्याप्तकों की संख्या बताई। बाकी जो बचेंगे वो अपर्याप्तक द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ऐसे जीवों का प्रमाण निकलता है। तो त्रस जीवों में पर्याप्त जीव जगत प्रतर को प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग दिया। इससे भी पूर्वोक्त प्रकार से समभाग में बांटा, परंतु प्रतिभाग का क्रम जो है यहाँ पे बदलेंगे। तो क्या रखेंगे, टी बी प च, मतलब तीन इंद्रिय, द्विइंद्रिय, पंचेंद्रिय और चतुरेंद्रिय। अपनी अपनी संख्या में से पर्याप्त संख्या घटाने पर अपनी अपनी अपर्याप्त संख्या निकलती है। तो कुल त्रस जीव जगत प्रतर को प्रतरांगुल के असंख्यात्व भाग दिया, ये त्रस जीव। द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, तो सामान्य से प्रत्येक की संख्या जगत प्रतर को प्रतरांगुल का असंख्यात्व भाग दिया। फिर यहाँ पर द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय ऐसे रख के ये हीन हीन जो है तो आगे आगे होंगे। तो इस तरह से ये दो गाथा मतलब जो अंतिम बची थी ये संख्या के रूप में है। अब ये इतना तो आपको डिटेल में नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, बस ये संख्या जो है हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय मतलब ये हीन हीन संख्या है। वैसे भी सबसे अधिक एक इंद्रिय जीव, उनसे कम द्विइंद्रिय, उनसे कम तीन इंद्रिय, उनसे कम चतुरिंद्रिय और उनसे कम जो है तो पंचेंद्रिय जीव होते हैं। ये तो सामान्य से बस इतना नियम हमको याद रखना है। बाकी संख्या सबकी याद नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये जो इंद्रिय अधिकार है, इंद्रिय अधिकार यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है। अब जो है तो हमें काय मार्गना की तरफ चलना है। ठीक है, ये देखिए आपके स्क्रीन पर काय मार्गना आई हुई होगी। काय अधिकार, ये काय अधिकार 181 नंबर की जो गाथा है, यहां से काय अधिकार जो है तो प्रारंभ हो रहा है। इसको हम आठवां अधिकार बोलते हैं। इसको काय मार्गना प्ररूपना भी कहते हैं, या इसको हम काय अधिकार भी कहते हैं। तो ये वास्तविकता में जो मार्गनाओं का वर्णन चल रहा है, ये मार्गना ही है। जो 14 प्रकार की मार्गनाओं का वर्णन हमें पढ़ना है, तो प्रत्येक मार्गना का एक एक अधिकार देते हुए डिटेल में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है काय मार्गना प्रारंभ हो रही है। एक बात विशेष याद रखना, यहाँ पर काय मार्गना का जो अर्थ है, यहाँ पर काय मार्गना का अर्थ शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले जो शरीर मतलब औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्बन, उसका वर्णन नहीं है। शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले कार्य यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर काय शब्द से जो अर्थ हम यहाँ पर ज्ञात होगा वो होगा जो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये काय और त्रस कायिक, ये जो 6 प्रकार के कायिक जीव है ना, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, ऐसे ये अर्थ यहाँ पर अभिष्ट है। ठीक है ना। तो काय के जब भेद करेंगे तो यहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस इस रूप में करेंगे। और देखना यहाँ पर जो काय है वो किसे कहा है, वो जाति नाम कर्म के अविनाभावी त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होने वाले आत्मा की पर्याय को काय कहा जाएगा। जाति नाम कर्म के साथ त्रस और स्थावर नाम कर्म अविनाभावी संबंध है। वो दोनों जाति नाम कर्म है तो दोनों में से एक होगा ही होगा। एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति, ये जाति होती है। और इसके साथ त्रस और स्थावर नाम कर्म, जो जाति है वो नाम कर्म साथ में चलता है। तो इन दोनों का जो है तो अविनाभावी संबंध है।
तो इससे क्या होता है, इनके उदय से आत्मा की एक पर्याय बनती है। उस पर्याय में जीव जो है तो रहते हैं। जैसे अभी हमारी जो पर्याय है वो त्रस कायिक है। त्रस कायिक में जाति नाम कर्म, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म और त्रस नाम कर्म का हमारा उदय है। इसलिए अभी हम यहाँ पर पंचेंद्रिय मनुष्य के रूप में सभी लोग स्थित है। ऐसे ये काय मार्गना है। इस काय मार्गना का अध्ययन जो है तो हमें आज से करना है। इसमें देखो 181 नंबर की जो गाथा है, यहाँ से इसका प्रारंभ है। यही से हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ से काय मार्गना का प्रारंभ हो रहा है। गाथा पढ़ते हैं। जाई अविना भावी, जाई अविना भावी, तस थावर उदय जो हवे काऊ, तस थावर उदय जो हवे काऊ, सोजिन मदम्मि भनिऊ, सोजिन मदम्मि भनिऊ, पुढवी कायादि छभेऊ, पुढवी कायादि छभेऊ। एक साथ बोलेंगे। जाई अविना भावी, तस थावर उदय जो हवे कावो, सो जिन मधम्मि भनिऊ, पुढवी कायादि छभेऊ। देखो यहाँ पर बता रहे हैं जाई अविना भावी। जाई मतलब जाति। तो जाति नाम कर्म के साथ अविनाभावी, अविनाभावी जो है तो एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय के साथ त्रस और स्थावर नाम कर्म जो है वो मतलब रहता ही है। तो उससे त्रस और स्थावर जो है वो पर्याय बनती है। तो जाई जाति के अविनाभावी, तस थावर उदय, तस थावर त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से जो हवे कावो, जो काय होती है, जो काय होती है, सो जिन, जिनम दम्मी, जिनम मधम्मी ऐसा अर्थ निकलेगा। जिन मधम्मी मतलब जिन मत में, जिन मत में मतलब जिनेन्द्र भगवान के मत के अनुसार भनियो कहा जाता है। पुढ़वी कायादि छभेवो, पृथ्वी काय आदि छह भेद। तो एकेंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से सहित त्रस स्थावर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न जो त्रस या स्थावर पर्याय जीव को होती है वह काय कहलाती है। वह काय 6 प्रकार की है ऐसा जिन मत में कहा है। वो कौन कौन सी है? पृथ्वी काय, सॉरी पृथ्वी काय, जल काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। अब यहां पर देखिए, कायते अर्थात ये त्रस है या ये स्थावर है ऐसा कहते हैं। इसी को कहते हैं काय। कायते मतलब कौन सी काय प्राप्त हुई है, स्थावर काय है कि त्रस काय है, उसको कहते हैं काय। यहाँ भयादिक से जो उद्वेग होकर भागना आदि क्रिया से संयुक्त होते वो त्रस कहलाते हैं। मतलब डर आदि लगा तो त्रस भाग सकते हैं। लेकिन भयादिक होने पर स्थित क्रिया युक्त जो होते हैं वो स्थावर कहलाते हैं। मतलब जैसे कहते हैं, ऐसा विज्ञान ये कहता है कि लकड़हारा यदि वृक्ष आदि के सामने से गुजरे तो वृक्ष में कंपन होता है, डर लगता है उसको, लेकिन वह भाग नहीं पाता है। ठीक है ना, तो वह स्थावर है। ऐसे ही जो बाकी के स्थावर है वो भी भाग नहीं पाते हैं। तो भयादिक के होने पर जो स्थित है वो स्थावर है, और जो भागने आदि क्रिया से संयुक्त है वो त्रस है। ठीक है।
तो पुद्गल स्कंदों द्वारा संचय रूप करना, पुष्टता प्राप्त करना, वह जो काय है वह काय प्राप्त होती है, और उससे औदारिक आदि शरीरों का जो नाम है वह भी काय है। और काय में स्थित जो आत्मा की पर्याय है उसको उपचार से काय कहा है। तो जीव विपाकी जो त्रस और स्थावर प्रकृति, उसके उदय से जो जीव की पर्याय होती है वो काय है। इस तरह यहाँ पर हमें समझना है। तो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न शरीर, उसका यहाँ पर काय शब्द से ग्रहण नहीं है। देखो, कर्म जो है वो जीव विपाकी होते हैं, पुद्गल विपाकी होते हैं। तो जो शरीर आदि है ना हमारे, ये पुद्गल विपाकी है। मतलब ये पुद्गल का अनुभव कराते, शरीर क्या है, पुद्गल है। तो औदारिक आदि ये सब पुद्गल है, लेकिन त्रस और स्थावर नाम कर्म जो है ना, ये जीव विपाकी है। ये जो इससे हमें जो मतलब जो जीव की पर्याय है उसको सुख दुख है और उसके साथ वो चलता है, मतलब आत्मा के साथ ही वो रहता है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर जो है शरीर नाम कर्म के से उत्पन्न जो काय शब्द है उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं है, बल्कि यहाँ पर ग्रहण किसका है, यहाँ पर ग्रहण है पृथ्वी आदिक छह काय का। तो काय मार्गना पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक या त्रस कायिक, इसको हम जो है काय कहेंगे। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। इस तरह से यहाँ पर समझना है। अब देखो अगली गाथा 182 नंबर की। पुढ़वी आऊ तेहू, पुढ़वी आऊ तेहू, वायु कमोदयेन तथैव, वायु कमोदयेन तथैव, नियवन्न चौकजुदो, नियवन्न चौकजुदो, तानं देहो हवे नियमा, तानं देहो हवे नियमा। पुढ़वी आऊ तेऊ वाऊ कमोदयेन तथैव। अब ये कर्मों का उदय, कौन कौन से कर्मों का उदय, तो यहां पर देखो स्थावर काय जो है उसके भेद बता रहे हैं। पुढ़वी पृथ्वी, ठीक है। फिर आऊ, अप, आऊ का मतलब यहां पर क्या लेना है, अप मतलब जल। तेऊ मतलब तेज, मतलब अग्निकायिक। वायु मतलब वायु कायिक। कमोदयन कर्म के उदय से, तथैव और इसी के साथ, नियवन्न मतलब निज वर्ण, चौक को जुदो, निज वर्ण चौक जुदो, जो चतुष्क युत है, तानम देहो हवे नियमा, वह देह, देह मतलब शरीर, हवे नियमा नियम से होती है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, इन विशेष के धारक नाम कर्म की स्थावर प्रकृति के भेद रूप ये उत्तर प्रकृति है। मतलब एक तो स्थावर प्रकृति हुए, स्थावर प्रकृति के उत्तर भेद पृथ्वी, अप, तेज और वायु, उनके उदय से जीव को वहां ही, मतलब पृथ्वी में ही, जल में ही, अग्नि में ही या वायु रूप में ही परिणत जो पुद्गल स्कंद है उनमें से अपने अपने पृथ्वी आदि रूप वर्णादि चतुष्क संयुक्त शरीर जो है वो नियम से मिलते हैं। ऐसे होने पर पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक जीव होते हैं। तो पृथ्वी भेद वाली स्थावर पर्याय जिनके हो वो पृथ्वी कायिक, और पृथ्वी है काय अर्थात शरीर जिनका वो पृथ्वी कायिक। इसी तरह जल ही है शरीर जिनका, जल कायिक।
अग्नि है शरीर जिनका अग्नि कायिक, वायु ही है शरीर जिनका वायु कायिक। तो तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर और स्थावर काय इत्यादि नाम कर्मों के प्रकृतियों के उदय अपेक्षा ऐसी यहाँ पर बात होती है। गति कौन सी होगी? तिर्यंच गति। नाम कर्म में गति, नाम कर्म का उदय कौन सा होगा? तिर्यंच गति। जाति में एकेंद्रिय जाति, शरीर में औदारिक शरीर और काय में स्थावर काय। तो जो जीव पूर्व पर्याय को छोड़कर पृथ्वी के उत्पन्न के सम्मुख हुआ, तो विग्रह गति के अंतराल में जब तक रहता है तब तक उसको पृथ्वी जीव कहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी में जन्म लेने के लिए जा रहा है। अब वहां पर वो केवल पृथ्वी का जीव ही है, अभी उसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पृथ्वी नाम कर्म जो है स्थावर का, उसको लेकर वो चल रहा है विग्रह गति से पृथ्वी में जन्म लेने के लिए, तो उसको कहते हैं पृथ्वी जीव। अब पृथ्वी रूप शरीर उसने धारण कर लिया, अब उस शरीर में वो है, वो कहलाता है पृथ्वी कायिक जीव। तो वहां पर पृथ्वी का शरीर है और पृथ्वी जीव दोनों भी पाए जाते हैं। फिर जीव तो निकल गया, उसका शरीर ही हो, उसको पृथ्वी काय कहते हैं, क्योंकि वहां केवल पृथ्वी का शरीर ही पाया जाता है। ठीक है। जैसे मतलब मूर्ति बनाई, अब मूर्ति बनाने के लिए वो जो पत्थर का टुकड़ा है पहले पहाड़ से या फिर जमीन जो भी है उससे उसको अलग कर लिया, अलग कर लिया और उसको बढ़िया घिसाई वगैरह करके मूर्ति बनाई। और बढ़िया उसकी जब घिसाई हो जाती है तो घिसाई होने के बाद वहां पर वो जो पृथ्वी का टुकड़ा बचता है वह पृथ्वी काय है। अब वहां पर वो शरीर है, उसकी आत्मा जो है उस पत्थर की वो वहां से निकल गई, क्योंकि वहां पर पृथ्वी शरीर पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ ग्रंथों में चार भेद भी होते हैं, तो ये तीनों भेद तो वहां है। सामान्य रूप से पृथ्वी एक ऐसा भेद भी होता है, तो तीनों भेद पृथ्वी के ही है। तो पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। ठीक है। पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय। वायु जीव, वायु कायिक और वायु काय, ऐसे ये भेद होते हैं। देखो आप ध्यान से, पृथ्वी, अप, जल, तेज, अग्नि, वायु, इनका शरीर नियम से अपने अपने पृथ्वी आदि नाम कर्म के उदय से अपने अपने योग्य रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श से युक्त पृथ्वी आदि से बनते हैं। स्थावर नाम कर्म के भेद रूप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कर्म के उदय से पृथ्वी जल आदि शरीर बनता है। ये पृथ्वी जल आदि के शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाले होते हैं। इन शरीरों में रहने वाले जीव पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि कहलाते हैं। अर्थात पृथ्वी ही है शरीर जिनका, वो पृथ्वी कायिक। यहाँ पर जो है चार भेद कर रहे हैं। पृथ्वी, तो पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी जीव, पृथ्वी नाम कर्म के उदय से सहित पृथ्वी गति का जीव जो अभी पृथ्वी शरीर धारण करेगा। पृथ्वी का एक पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से सहित जीव, और पृथ्वी का है जिसमें से जीव निकल गया ऐसा पृथ्वी शरीर। ठीक है। ऐसे ही ये भेद सर्व 6 काव्यों में होते हैं। अब ये जो पृथ्वी है, ये भेद यहाँ पर मतलब कुछ आचार्य नीचे के 3 भेद मानते हैं, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी कायिक। और कुछ आचार्य पृथ्वी एक अलग मानते हैं। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सामान्य। अभी पृथ्वी सामान्य है, मतलब मिट्टी के कुछ कण जो है वो एकत्रित हो गए। ठीक है। जैसे पुद्गल जो है वो अनुरूप है, वो अनुरूप से कुछ स्कंध बने, अभी तक उसमें जीव नहीं आया, तो वो पृथ्वी कहलाती है। वो जीव जो आ रहा है वो पृथ्वी जीव है। जिसने यहाँ पे जन्म ले लिया है वो पृथ्वी कायिक है, और जीव चला गया, शरीर बचा, वो कहलाता है पृथ्वी काय। जैसे माचिस की तीली हमने जलाई, तो जैसे ही वो जली, तो जलने के अंतर्मुहूर्त तक उसमें कोई जीव नहीं रहता है। इसलिए जब मुनि महाराज जी आहार ले रहे हो
और किसी ने फैन शुरू कर दिया और तुरंत बंद कर दिया तो महाराज जी अंतराय नहीं करते हैं, क्योंकि वहां अभी जीव आया नहीं है। हाँ, वो कुछ देर तक यदि चलता रहा तो फिर उसमें जीव उत्पन्न हो जाते। मान लो किसी ने फैन शुरू किया या फिर किसी ने लाइट शुरू किया और करके तुरंत बंद कर दिया तो अंतराय नहीं होता है। हाँ, वो शुरू ही रहा तो फिर जैसे पहले शुरू हुआ वो पृथ्वी सामान्य था, ऐसे ये जो है अग्नि सामान्य रहेगा। अब उसमें थोड़े समय के बाद जीव आता है, ठीक है, तो वो कहलाता है अग्नि जीव। अब उस मतलब माचिस की तीली जलाती ही अग्नि सामान्य, अब वो जल गई व्यवस्थित रूप से, वो जो है तो वो अग्नि जीव। फिर नहीं, उसमें जो जन्म लेने के लिए आ रहा है उस अग्नि में वो अग्नि जीव, जो सामान्य माचिस यहाँ पे जली है वो अग्नि, जो उसमें जन्म लेने के लिए आ रहा है वो अग्नि जीव। अब ये जल रही है तो ये अग्नि कायिक, इसमें अग्नि है, शरीर भी है और वो जीव भी उत्पन्न हुआ है। अब वो माचिस की तीली बुझ गई है, मतलब लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सी लालिमा रहती है, आग तो बुझ गई, तो वो कहलाता है अग्निकाय। उसमें से जीव तो निकल गया लेकिन शरीर थोड़ी देर के लिए बाकी रहता है। ऐसे ही जो H2O है पानी, तो जैसे H2O का संयोग हो गया तो वो अंतर मुहूर्त तक जो है पानी कैसा रहता है, अभी वो सामान्य, उसमें जीव नहीं है। अंतर मुहूर्त के बाद उसमें जीव उत्पत्ति प्रारंभ होती है, तो वो सामान्य जल, उसमें जो जन्म लेने के लिए आ रहा है वो जल जीव, जन्म ले लिया जलकायिक। और उस पानी को हमने छान करके, उबाल करके, गर्म करके रखा। अब ये क्या है, ये जलकाय है, इसमें से जो जीव है वो निकल गए। इस तरह से हमें यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक गाथा और करेंगे इसमें, देखो, गाथा नंबर 183। बादर सुहुमुदये नय, बादर सुहुमुदये नय, बादर सुहुमा हवन्ति देहा, बादर सुहुमा हवन्ति देहा, घाद शरीरम थूलम, घाद शरीरम थूलम, अगाध देहम हवे सुहुमम, अगाध देहम हवे सुहुमम। एक साथ बोलेंगे, बादर सुहुमुदये नय, बादर सुहुमा हवन्ति देहा, घाद शरीरम थूलम, अगाध देहम हवे सुहुमम। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अब जो ऊपर भेद कर दिए हैं उन भेदों को अब यहाँ पर बता रहे हैं। बादर सुहुम उदय न, बादर और सूक्ष्म उदय से, बादर सुहुमा हवंती तद्देहा, बादर और सूक्ष्म होते हैं तद्देहा वह शरीर, घाद शरीरम थूलम, जो शरीर किसी का घात करे वो स्थूल है, अगाध देहम हवे सुहुमम, और जो अगाध देह है वह सूक्ष्म है। मतलब जो शरीर दूसरे से रोका जाता है वो स्थूल है, और जो रोका नहीं जाता है वो सूक्ष्म है। देखो, पृथ्वी कायिक आदि जीव वे बादर नाम कर्म के प्रकृति के उदय से बादर शरीर धारण करके बादर होते हैं, सूक्ष्म नाम कर्म के प्रकृति के उदय से वो सूक्ष्म होते हैं। क्योंकि बादर सूक्ष्म प्रकृति जीव विपाकी है, उनके उदय से जीव को बादर सूक्ष्म कहते हैं, उनका शरीर भी बादर सूक्ष्म ही होता है। वहां इंद्रिय विषय के संयोग से उत्पन्न सुख दुख के समान अन्य पदार्थ द्वारा अपना घात होता है, रुकना होता है, और अपने द्वारा अन्य पदार्थों का भी घात होता है, रोके जाते हैं। ऐसे शरीर को कहते हैं घात शरीरम, ठीक है ना। ये जो घात शरीरम बोला है ना, घात शरीर,
उसे स्थूल या बादर कहते हैं, जो किसी को घातता नहीं और अपना घात अन्य के द्वारा जिसके होता नहीं, ऐसा अघात शरीर, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। पुनश्च उन शरीरों के धारक जो जीव, वे घात से युक्त है। शरीर जिनका, वे घात देह जो बादर है, तथा अघात रूप देह वो अघात देह सूक्ष्म है। इस तरह शरीरों का रुकना या न रुकना होता है। ठीक है, इस तरह इससे आगे जो है इनके विषय में कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। विषय आसान है, सामान्य है, और हमने बहुत बार इसको पढ़ा हुआ है। मतलब बाल बोध से अभी तक हम इसको पढ़ते आए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कठिनाई होगी नहीं किसी को। तो मैं ये समझता हूँ आज का विषय आसान है और सबको समझ में आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है प्रश्न कुछ? ठीक है, चलेगा। विषय आसानी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अभिलाषा दीदी जी पूछो। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जय ये जिनेन्द्र। अपन ने जब एक इंद्री दो इंद्री के सब पर्याप्तक अपर्याप्तक निकाले, तो अब कुल मिला के ये समझ में नहीं आया कि पर्याप्तक ज्यादा है या अपर्याप्तक एक इंद्री दो इंद्री में। देखो, ये एक इंद्री दो इंद्री की जो बात हुई यहाँ पर, देखो एक मिनट, मैं उसको लगाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये संख्या। अब यहाँ पर क्या करना है, लास्ट की गाथा देखो। प्रतरांगुल के संख्यात्मक भाग का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे, उतना ही तीन इंद्रिय, द्विइंद्रिय, पंचेंद्रिय और चतुरेंद्रिय, ये प्रत्येक के पर्याप्तक का प्रमाण है। परंतु यह प्रमाण जो है वो ऐसे क्रम से हीन हीन है। मतलब तीन इंद्रिय से हीन दो इंद्रिय, दो इंद्रिय से हीन पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय से चतुरेंद्रिय, ये पर्याप्तकों में। लेकिन अपर्याप्तकों में दो इंद्रिय ज्यादा, उससे कम तीन इंद्रिय, उससे कम चतुर इंद्रिय, और उससे कम पंचेंद्रिय। अब आपका कहना सिर्फ इतना है कि अपर्याप्तक ज्यादा है कि पर्याप्तक ज्यादा है। तो देखो, जी पर्याप्तक जीव ही ज्यादा होंगे, क्योंकि जो जन्म ले रहे हैं वो अपर्याप्तक है, वो कम होंगे। इसमें कभी कभी गैप भी पड़ता है कि भाई बहुत समय तक कुछ कुछ स्थानों पर ऐसा है कि जीव उत्पन्न ना हो, इस अपेक्षा से। ठीक है दीदी जी भैया जी, ठीक। जी। हाँ, उर्मिला दीदी जी बोलो। दीदी बोलो, अनम्यूट है आप। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। बोलो बोलो जय जिनेन्द्र। हाँ, पर्याप्तक और पर्याप्ति में अंतर। देखो, पर्याप्तियां छह होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, हाँ श्वासोश्वास, भाषा और मन। ये हाँ, पर्याप्तियां जिसने ग्रहण करना प्रारंभ की और शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली, वो जो पर्याप्तक। अच्छा, वो ठीक है, पर्याप्तक होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। इतना आज पढ़ लेते हैं। बोधि, समाधि, परिणाम, विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शोषौक्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वमंद मानस्य ममास्तु देवी।